जय श्री राम मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान, जिसमें मई का महीना आपके लिए कैसे व्यतीत होगा इस विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो। कन्या राशि का स्वभाव मैं जानता हूं। कन्या राशि का स्वभाव बहुत सुंदर है। किसी के लिए भी कुछ खराब हो, कुछ नुकसान हो, इस प्रकार का विचार कभी नहीं रहता है। लेकिन अगर हर्ट करने की बात की जाए तो जनरली लोग आपको हर्ट करते हैं। इस महीने खैर बहुत सारी सावधानियों की आवश्यकता है। कुछ चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं। अच्छी क्या हुई हैं? 1 मई को बृहस्पति का आपके 9th हाउस के अंतर्गत आकर के गोचर करना, ये बहुत शानदार संयोग कहा जाएगा। स्पेशली जिन लोगों की प्रॉपर्टी इत्यादि सेल नहीं हो रही थी, उनके लिए बहुत शानदार संयोग है। प्रॉपर्टी सेल होने का, धार्मिक यात्रा करने का सुंदर योग बनेगा। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का, वाहन खरीदने और बेचने का ये शानदार संयोग होगा। इवन अगर विदेश यात्रा को लेकर के बात करूं तो विदेश यात्रा की भी बड़ा ही शानदार संयोग आपकी राशि के अंतर्गत बन रहा है। एक और चर्चा मैं आपको इस कार्यक्रम के अंतर्गत बताना चाहूंगा। यदि आप अपने क्षेत्र में राम कथा, भागवत कथा, श्री रामचरितमानस की कथा का आयोजन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे द्वारा वो आयोजन हो, मैं आकर आपके यहाँ कथा करूं, तो प्लीज आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन इस राशि में क्या है? ये सब चीजें बड़ी अच्छी मैंने बताया कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होने वाला है। जिनको आप दिल से चाहते हैं या चाहती हैं, उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। किसी अच्छे प्लेस पर आप विजिट करने वाले हैं। जिस जगह पर आप जाना चाहते थे, जाना चाहती थी, जहां पर आपकी इच्छा थी, तो वहां पर आपका जाने का योग बने, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन कुछ बड़े सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी किस प्रकार की? 7th हाउस के अंतर्गत राहु, मंगल और बुध जाकर के विराजमान है। ध्यान रखिएगा, 7th हाउस में राहु, मंगल, नीचस्थ बुध जाकर विराजमान हैं। और इन 3 ग्रहों की परिस्थिति एक चीज बहुत क्लियर दिखाती है, भाई वैवाहिक जीवन में बड़ा उथल पुथल होने वाला है। सो पर्सनल लाइफ पर, स्पेशली मैरिड लाइफ, अगर मैरिड हैं तो रिलेशन को बहुत बेहतर रखने का प्रयास कीजिए। यहां पर आपके द्वारा कही गई बातों को गलत समझा जाए और मामला इतना उलझ जाए कि रिलेशन में ब्रेकअप इत्यादि, रिलेशन छूटने इत्यादि जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो, यह संयोग है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं। 10th हाउस के स्वामी बुध नीचस्थ होकर के गोचर करेंगे आपके 7th हाउस में। प्रोफेशनल लाइफ में आपके द्वारा गुस्सा किया जाना या कुछ ऐसे शब्द यूज करना जिसमें आप कुछ और कहना चाहते हैं, सामने वाले या सामने वाली ने उसको कुछ और तरीके से लिया है, जिसके कारण आपके नाम को खराब किया जाए, आपकी बदनामी की जाए और उसके कारण आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जॉब जाए, इस प्रकार का संयोग है। साथ में आपको 0 से इस महीने दोबारा जीवन का शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि 10 तारीख को बुध चले जाएंगे अष्टम भाव में। तो ऐसे कंडीशन में लाइफ को 0 से दोबारा शुरू करना पड़े, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में दिख रही है। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि के लिए, क्योंकि कन्या राशि जो बनती है, अगर देखा जाए तो उत्तरा फाल्गुनी जिसके स्वामी हैं सूर्य, ध्यान रखिएगा, उत्तरा फाल्गुनी के 3 नक्षत्र, हस्त नक्षत्र जिसके स्वामी चंद्रमा है 4 चरण, और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण के साथ, यानी सूर्य, चंद्र और मंगल। यदि कन्या राशि है, हस्त नक्षत्र है, तो सूर्य उसके स्वामी है। यानी आपके लिए जो बिजनेस फायदेमंद है इस महीने करने का या शुरू करने का या बढ़ाने का, वो आपके लिए ऐसे बिजनेस फायदेमंद है जिसका संबंध फर्नीचर से हो, जिसका संबंध ज्वेलरी से हो, जिसका संबंध गोल्ड से हो, या ठेकेदारी इत्यादि लेकर के काम करने का काम जो फायदेमंद है। अगर हम बात करें कि किस प्रकार के सर्विसेज में जाना चाहिए, किस प्रकार के जॉब में जाना चाहिए, सो भाई साहब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिलेटेड जो जॉब हैं, जो किसी चीज को मैनेजमेंट से रिलेटेड जो जॉब है, जो कार्य है, वो करना फायदेमंद है। दूसरा, क्योंकि चंद्रमा दूसरे चरण के जो स्वामी हैं कन्या के, वो चित्रा नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत चंद्रमा के होने कारण, नहीं, हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, क्षमा चाहूंगा, हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होने के कारण अगर कन्या राशि और हस्त नक्षत्र है आपका, तो लिक्विड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, जिस बिजनेस में लिक्विड का प्रयोग होता हो, ऐसे कोई बिजनेस, या मातृत्व यानी बेबी सिटिंग, स्कूल इत्यादि का भी बिजनेस किया जा सकता है। और तीसरे, चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, तो ध्यान रखिएगा, मंगल के होने के कारण
आपको जिम ट्रेनर, पुलिस इत्यादि के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अब अगर कन्या राशि के अंतर्गत आपका जन्म हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो कन्या नक्षत्र में सूर्य देवता होते हैं, आर्यमा सूर्य हैं और विश्वकर्मा होते हैं। अब विश्वकर्मा और सूर्य का मतलब यह है कि एक तो सूर्य को एवरीडे आपको जल जरूर प्रदान करना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और जल प्रदान करने के साथ साथ किसी व्यक्ति को, किसी मजदूर को उसके औजार खरीद करके देना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। खैर, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। मेरे साथ लाइव जुड़ करके अपने विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं लाइव में प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ जब भी बात करना चाहें कर सकते हैं, कर सकती हैं। मेरे द्वारा राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण की कथा अगर कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं तो भी प्लीज संपर्क कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।